सबसे पहले तो कमला शंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ भोपाल आई हूँ और आपसे बात हो रही है हमारी आकाशवाणी पे। वाक़ई हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आपसे बात हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो वेस्टर्न एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गिटार कहा जाता है, बरसों से हम देखते आ रहे हैं और लोगों के मन में जो छवि बसी हुई है वो उसको गले में टाँग कर और उसको खड़े होकर स्टेज पे परफ़ॉर्म करने की बसी हुई है। लेकिन आपने इस वाद्य को एक हिंदुस्तानी शैली में ढाला है और उसके माध्यम से आप जन-जन तक पहुँच रही हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं अपने वादन से। बताएँ कि ये वाद्य सीखने का विचार मन में कैसे आया? जी, मैं तो बनारस से बिलॉन्ग करती हूँ और ये बहुत अच्छी मतलब बात रही कि बनारस संगीत का गढ़ होने की वजह से वहाँ पे गिटार पे भी शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा था। तो जब मैं प्रारंभ की मेरी जो शिक्षा हुई गायन द्वारा हुई, करीब 6 साल की उम्र से लेकर 12 वर्ष तक अरे वाह! मैंने गायन सीखा पंडित अमरनाथ मिश्र जी के सानिध्य हुँ, में। हुँ, हुँ। और उसके बाद जब गिटार के लिए जब मैं संगीत प्रभाकर का एग्ज़ाम दी, जब मैं 12 वर्ष की थी, जी। तो संगीत प्रभाकर यानी कि इक्विवेलेंट टू बीम्यूज़, बैचलर ऑफ म्यूज़िक के बराबर, तो हाँ। वो बहुत उसके उसका बड़ा उस वक़्त बड़ा मान होता था। तो जब मैं देने गई एग्ज़ाम देने गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं गिटार पे शास्त्रीय संगीत बजा रहे हैं। तो अरे उसको देख के मन में इतनी मतलब इच्छा जागृत हुई, एक स्वतः उसके प्रति एक आकर्षण का अनुभव हुआ। तो मुझे लगा क्यों नहीं इस वाद्य को उठाया जाए और इसको जो मैंने सीखा इसको हाँ, किया हाँ। जाए। तो माता-पिता हमेशा से बड़े सपोर्टिव थे और बहुत सहयोग करते थे। तो मैंने उस वाद्य को अपनाया, फिर उसके बाद मैंने शास्त्रीय संगीत की जो यात्रा शुरू की, ईश्वर की दया से वो अभी तक जारी है, चल रहा है वो। बिल्कुल, जी। आपकी यात्रा जारी है और हम सुन रहे हैं, बाकी श्रोता सुन रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है। आपने ये कैसे मन में विचार आपके आया कि मैं इस जो पाश्चात्य वाद्य है, उसको हिंदुस्तानी रूप दूँ और उसे एक शंकर गिटार के नाम से सबके सामने लेकर आऊँ? जी, एक्चुअली इसमें देखा जाए तो आपने भी जो हमारे मूर्धन्य कलाकार जो हमारे हैं, जिनको कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगी पंडित बृजभूषण काबरा जी, जिन्होंने गिटार पर हुँ। शास्त्रीय संगीत बजाया। उसके बाद पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। जी। तो उनको बचपन से ही इनका सुनते हुए रेडियो में, और रेडियो इसका सबसे बड़ा माध्यम रहा, रेडियो संगीत सम्मेलन, नेशनल प्रोग्राम्स। तो उस ज़माने में तो मीडियाज़ तो ये सब आपके हाँ। सोशल वेबसाइट्स तो इतनी थी नहीं, जी, जी। पर एक आकाशवाणी बहुत बड़ा तगड़ा माध्यम होता था। और बचपन से आदत थी हम लोग की रात को सब नेशनल प्रोग्राम सैटरडे का सुनने का, संडे का, रविवासरीय प्रोग्राम हाँ। और रेडियो संगीत सम्मेलन। तो इसकी वजह से ही विश्वमोहन भट्ट जी और उनके प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण का अनुभव हुआ, तो लगा कि हुँ। इसी तरह से हमें भी मतलब शास्त्रीय संगीत बजा करके गिटार को एक जगह मतलब करना है, उस पे हम बजाएँगे। कभी ये नहीं सोचा है कि ये मुकाम मतलब आपके अंदर जब कोई चीज़ एकदम पैशन से या बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ हाँ। जाती है, तो आप उसमें अपना 100% देने लगते हो, तो वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो फिर हुँ। आप जब उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये चलता जा रहा है। तो जितना आप करेंगे तो ईश्वर देखिए आपको देता ही है। आप हुँ, जितनी हुँ। लगन रखेंगे उतना अच्छा है। ये नहीं कि किसी को दिखाना है या किसी के लिए, बस आपकी जो इच्छा है, आप इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो इसी दौरान ये फिर पहले 6 तरह का गिटार बजाती थी। हुँ। उसके बाद 2001 के आसपास मैंने ये शंकर गिटार के बारे में मेरे अंदर एक कल्पना आई, तो जिसको मैंने फिर अपने जो तंत्र शिल्पकार हैं हुँ, हुँ। अजय शर्मा जी, उनके पिताजी श्री बिशन दास शर्मा जी, रिखी राम एंड जी, म्यूजिकल्स, जी, तो जी। उनके सहयोग से ये गिटार शंकर गिटार का निर्माण हुआ। वाह! तो तकरीबन कितने बरस हो गए इस जब से शंकर गिटार के रूप में जी, आप वादन कर रही 20 हैं? साल 20 साल हो गए लगभग। अच्छा। जी, हुँ, हुँ। 20 साल हो गए। तो किस प्रकार से आपने इसको मॉडिफ़ाई किया है? जी, इसमें मुख्यतः 4 तार होते हैं और इसमें मतलब जो ड्रोन स्ट्रिंग्स जो चिकारी के तार हैं उसमें 4 या 5 हैं, और नीचे तरफ के तार जिससे कि खूब सा उसमें जो नाद जो हुँ, अनुगूंज हुँ, होती है हुँ, वो हुँ। करीब 11 हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी टोनल क्वालिटी, जिस प्रकार से जो मुझे जिस प्रकार की टोनल क्वालिटी चाहिए थी, इसमें बरसों इसमें अभ्यास और बरसों चिंतन किया गया हुँ। इसमें, और इसमें वैज्ञानिक तरीके से सोचा गया और इसके बारे में मैंने अपने शिल्पकार को बताया कि मुझे ऐसे-ऐसी चाहिए। तो उसके बाद इस तरह की टोनल क्वालिटी बन करके आई है। तो ये लॉन्ग रिसर्च के बाद ये प्रोडक्शन ये संभव हो पाया क्या है। बात है! इसके लिए आपको हम फिर से बधाई देते हैं। तो मतलब इस समय हम 2 गिटार को जान रहे हैं, एक मोहन वीणा को जान रहे हैं, जिसे ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्वमोहन भट्ट जी इसको संचालित कर रहे हैं और एक शंकर गिटार। तो ये भारत का भी सौभाग्य है। हम जानना चाहते हैं कमला शंकर जी कि आपने जब से ये वादन की शुरुआत की है तब से लेकर अब तक आप अपने कौन-कौन से गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहा है और जिन्हें आप बार-बार धन्यवाद कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले मेरी गिटार की प्रारंभिक शिक्षा हुई
डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी बनारस से, उनसे मैंने गिटार की प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से मैंने काफ़ी समय तक संगीत की बारीकियाँ या गायन अंग की जितनी बारीकियाँ वो सीखी। फिर बाद में भिलाई के पंडित बिमलेंदु मुखर्जी के सानिध्य में मैंने कुछ समय तक उनसे भी मैंने शिक्षा हासिल की, इमदाद खानी घराने से। और बाकी सब जितने भी लोगों को हम सुनते हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं सभी गुरु लोग ही हैं। पंडित राजन साजन मिश्रा जी हों, अली अकबर खान साहब हों, पंडित पंडित रविशंकर जी हों, उस्ताद विलायत खान साहब हों, इन लोग को हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे। तो मैं तो सोचती हूँ कि गुरु से तो सीखना होता है, पर जितने भी लोगों का, बड़े लोगों का आप सुनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए गुरुता का ही मतलब माध्यम होते हैं। आप उनसे गुरुतुल्य ही होते हैं और आप उनसे सीखते ही हमेशा, और बराबर ये सीखने की प्रक्रिया पूरी ज़िंदगी चालू ही रहती है, चलती रहती है। संगीत तो एक ऐसी विधा है जिसमें आप जितना सीखेंगे उतना कम है, और आप उस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं जो कि संगीत का गढ़ रहा है, जहाँ पर ऐसे ऐसे गुरुओं को हम जानते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी साख कायम की है। कैसा लगता है इस नगरी से जुड़कर, कितना फ़ख्र महसूस करती हैं वाराणसी से जुड़कर? बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। एक तो बाबा की नगरी में काशी विश्वनाथ का स्थल है, वैसे भी अपने आप में बहुत पावन पुण्य है। वहाँ का वाइब्रेशंस, वहाँ के कण कण में मतलब ईश्वर का वास है, ये मुझे लगता है। जो वहाँ के लोग रहते हैं उनको इस चीज़ का मतलब अनुभव है, और इसीलिए वहाँ जब रहते आपकी इच्छा नहीं होती। कई बार कहीं भी आप कहीं भी बड़े से बड़े शहर भी होके आ जाओ, लेकिन आपको अंततः लगता है कि काशीवास में जो रहता है, भाई काशी अपना सही है। वहाँ की मौज मस्ती, वहाँ का अल्हड़पन, उसकी एक अलग ही गंगा किनारे और उस मिट्टी की खुशबू ही अलग है। तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। जी। आपकी इस संगीत यात्रा में आपको कई तरह के सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन का पंडित कुमार गंधर्व सम्मान काफ़ी अहमियत रखता है, 2013 में आपको मिला है। क्या कहती हैं, ये जो सम्मान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और आपकी संगीत यात्रा में इनका क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ, क्योंकि कला संस्कृति के लिए जो जितना मध्य प्रदेश सरकार करती है उतना कोई स्टेट नहीं करता। देखिए, ये सत्य बात है। हमेशा से मैं देख रही हूँ, जब से कुमार गंधर्व सम्मान मिला है, ये 2009 का, मुझे 2013 को मिला, एक्चुअली 2009 का है ये। और गिटार में मैं पहली महिला हूँ जिसको कुमार गंधर्व सम्मान प्राप्त हुआ, तो ये भी मेरे लिए एक गौरव की बात है। वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। नेशनल अवार्ड का तो एक बहुत बड़ा मतलब महत्व होता है, तो राष्ट्रीय सम्मान मिलने से, वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही मुझे ये मिला है। और बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है जब भी आती हूँ। यहाँ के लोगों ने हमेशा बराबर बुलाया है मुझे, हमेशा परफॉर्मेंस के लिए आती रही हूँ, तो मतलब बहुत अपना सा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। मतलब काशी के बाद अगर कोई स्थल मुझे लगता है, तो मैं भोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ, और बहुत आना जाना हो, तो बहुत अपनापन सा लगता है। शहर बहुत ही प्यारा है। मतलब मध्य प्रदेश के लोग ही, मतलब एक तरह से देखा जाए, वेरी डिसिप्लिन एंड ऑल वेरी डेडिकेटेड, एंड मतलब कला और संस्कृति के प्रति बहुत जुड़े हैं। क्या साहित्य, क्या मतलब कला संगम का बहुत यहाँ पे अद्भुत संगम रहा है। चलिए, हमको ये फख्र महसूस हो रहा है कि हम मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। कमला जी, आपकी संगीत यात्रा में कौन कौन से ऐसे उल्लेख करना चाहती हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह रहे हैं, और जिसमें आपको बहुत ही आनंद आया और बहुत ही यादें उसकी जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले जिक्र करूंगी मैं ये कुमार गंधर्व समारोह, जो देवास में जब मेरे को जब ये मिला था। कुमार गंधर्व समारोह में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और ये जो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान मिलने के बाद भी फिर वहाँ पर देवास में हुआ था। और उसके बाद ये पुट्टपर्ती का जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्फ्रेंस था, यूनिटी का ये वाला समारोह था। और फिर आपका तानसेन संगीत समारोह, ये भी आपका मध्य प्रदेश का, हमेशा से इसमें बजाती आ रही हूँ। और ये आपका एक ये पुणे का भी जो होता है सवाई गंधर्व, इसमें भी मैंने बजाया हुआ है। तो ये बहुत ही इसके अनुभव, मतलब आपको बता नहीं सकती, बहुत इसके एक बहुत ही प्यारी प्यारी यादें एकदम शामिल हैं इसमें। और पंडित भीमसेन जोशी जी का सामने रह के सुनना, इतने अद्भुत बड़े बड़े कलाकार लोग सामने बैठ के सुने, तो मुझे लगता है जब बड़े लोग जब सामने बैठ के सुनते तो उसकी एक अलग ही आनंद यात्रा होती है। क्योंकि इतने बड़े लोगों के सामने बजाना भी, हाथ तो कांपता ही है, छोटी भी थी और उस वक्त इतने बड़े, पर उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह इतना मिला, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब भाग्य वाली बात होती है कि इतने बड़े लोगों का सानिध्य, उनका प्यार मिला भरपूर। तो ये भारत के बाहर और कहाँ गई हैं आप? जी, भारत के बाहर मैं अमेरिका गई हुई हूँ। उसमें टेक्सास की पूरी यात्रा मैंने की हुई है 92 में, और रोटरी इंटरनेशनल ने मुझे इसमें शामिल किया था, जिसमें कला संस्कृति का मतलब आदान प्रदान, इसके लिए मुझे चुनाव किया था। तो 2 महीने की मेरी यात्रा थी पूरे टेक्सास की। और इसके बाद लंदन है, आपकी बुडापेस्ट है, फिर ऑस्ट्रिया है, और आपकी क्या बोलते हैं कि ये मस्कट है, दुबई है, शारजाह, ये सब में मैं
मतलब आप पूरी दुनिया में अपना शंकर गिटार का वादन प्रस्तुत कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में क्या विशेष आपकी प्लान्स हैं? क्योंकि अब आपकी ज़रूरत उन विद्यार्थियों को भी है जो कुछ इस तरह की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, संगीत में अपना पदार्पण करना चाहते हैं और ये गिटार जैसे जिसको आपने हिंदुस्तानी रूप दिया है, उसे सीखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। मैं शंकर आर्ट्स फाउंडेशन की स्थापना मैंने की हुई है बनारस में 2007 में, जिसमें ऐसे-ऐसे मतलब विद्यार्थियों को जो कि संगीत से जुड़ रहे हैं और जिनके यहाँ पे कोई मतलब किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं हो, तब भी ऐसे प्रशिक्षण मतलब कि जो विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको प्रशिक्षा देना, ये हमारे शंकर आर्ट्स फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और मैं इसमें ज़िक्र करना चाहूँगी निर्मल सैनी का, जो जयपुर से ही हैं और बहुत अच्छे मतलब गिटार वादक हैं और मेरे सानिध्य में करीब पिछले 11 वर्ष से सीख रहे हैं और आज की इस सभा में भी मेरे साथ वो संगत करेंगे गिटार में, शंकर गिटार पे। तो वो होता है कि ये वैसी कला से जुड़े बच्चे जो कि करना चाहते हैं, पर घर बार से कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग कला को नहीं समझ पाते। पर ऐसे में ऐसे गुरुओं की या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है जिसमें ऐसे बच्चों के लिए आप उनको सहयोग करें और उनके लायक जो चीज़ हो आप उनको उपलब्ध कराएं। ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कमला शंकर जी, हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो शास्त्रीय संगीत में तो अपना दखल रखते ही हैं, वो उन्हें हिंदी फ़िल्मों में भी अवसर मिला है कुछ काम करने का और वो भी उसमें भी कुछ बेहतर करके दिखा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ मौका आया है? जी, अभी तक तो मतलब लोगों ने पहले बोला था, लेकिन अभी मैंने उस पे कभी काम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि फ़िल्मी गाना बजाना मुझे पसंद नहीं, मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब में और सोशल साइट्स में भी मैं डालती हूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैम इसको भी बजाया करिए। जो भी राग में आधारित जितनी धुनें होती, मैं कुछ अच्छे-अच्छे गानों को लेकर मैं चलती हूँ। वाह! तो कभी आगे मौका आएगा तो ज़रूर इसमें सोचा जाएगा, बिल्कुल कर सकती हूँ इसमें कोई मेरी पाबंदी नहीं है इसके लिए। तो अब आप आशीर्वाद दे दीजिए उन विद्यार्थियों को जो संगीत के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी संगीत से जुड़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वे अपने में धैर्य रखें, लगन रखें, घबराएँ नहीं, क्योंकि ये ऐसी विद्या है कि इसमें तुरंत परिणाम नहीं प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि यूँ हम बैठें, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री है या मेडिकल की डिग्री है कि हमें आते ही हमें मालूम है कि श्योर शॉट है कि हम एमबीए कर लें, तो 5 साल में हमें नौकरी मिल जाएगी। पर इसमें ऐसी ये साधना अनवरत चलती रहती है, तुरंत खट से कुछ नहीं मिलता। तो इसके लिए धैर्य रखनी बहुत ज़रूरी होती है और धैर्यवान जो रहता है, वही इस साधना में स्थिर रह पाता है। ये इसका निचोड़ यही है। जी। वाक़ई आपने बहुत अच्छी बात कही है। और चलते-चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहती हैं अपने शंकर गिटार के माध्यम से? मैं एक धुन सुना सकती हूँ, बिल्कुल। ताकि सभी लोग, हम लोग वैष्णव के मतलब ऊपर ईश्वर, हमारे सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है, हमारे अंदर जो अंश है ईश्वर का ही है। एक तरह सब जैसे सर्वधर्म समभाव जो है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है वैष्णव जन तो तेने कही है, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत है। बहुत सुंदर कमला जी, वाह! आनंद आ गया इस धुन को सुनकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका भी।